नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मंत्र सिद्धि के बारे में कि जब आपकी कोई भी मंत्र साधना आप उठाते हैं, मंत्र सिद्धि उठाते हैं, तो आपका जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो कैसे पता करें। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, क्या हमारा मंत्र कितना % सिद्ध हो गया। क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये गुमराह किया जाता है, 1% 2% मंत्र सिद्धता पे आता है ना, तो पूरी तरीके से आता है। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आपका अगर मंत्र सिद्ध हो जाता है या साधना सफल हो जाती है तो किस प्रकार के आपको अनुभव मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आज आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन वाले बटन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन, जो भी हम जानकारी देते हैं, तो वो आपके पास पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाएं। तो शुरू करते हैं, बिना देरी क्यों है आज का वीडियो। देखिए, जब हम मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र शुरू करते हैं, हर मंत्र की ऊर्जा अलग होती है, हर मंत्र का विधान अलग होता है। और कोई भी मंत्र आप जैसे कहते हैं कि एक माला हम रोज जाप कर रहे हैं इतने सालों से, ऐसे नहीं होता है। कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। आप संकल्प लेकर के अगर मंत्र साधना शुरू करते हैं तो ही आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन संकल्प की बात और ही होती है। जैसे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको अगर हम देवी देवताओं को बता करके करते हैं, संकल्प का मतलब हम उन्हें बता रहे हैं कि हम इस विद्या को किस कारण से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी देने के बाद उस संकल्प में हम अपना सभी जानकारी, अपना नाम पता, अपना उनको परिचय दे करके शुरुआत करते हैं, तब हमें उस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब कोई मंत्र सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले आपको उस मंत्र को 5 लाख बार जाप करना ही करना होता है सिद्धता के लिए। दूसरा, 1.25 लाख बार में आपके मंत्र में ऊर्जा प्राप्त होने लगती है, आपको मंत्र में सिद्धता आने लगती है। 5 लाख में आपका मंत्र पूरी तरीके से कार्य करता है। कार्य मंत्र सिद्ध होने के बाद किस प्रकार से अपने कार्य में लिया जाता है उसके बारे में भी हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि मंत्र सिद्ध होने पर क्या हमें अनुभव होते हैं, किस प्रकार से हम जाने कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो सबसे पहले तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब आपके मंत्र में सिद्धता आ जाती है, तो आपको क्या होता है, ये जो आपका हिस्सा है सर का, यहाँ पे आपको हल्का हल्का झंझनाहट सी आने लगती है। एकदम से झंझनाहट आती है और नीचे की ओर आती है, फिर चढ़ती है, फिर नीचे, एकदम कंपन सा जो होता है ना, वो हमें यहाँ फील होने लगता है। तो कई बार हम इस चीज़ को नेगेटिविटी की ओर ले जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये हमारे मंत्र की ऊर्जा होती है जो हमारे सर तक आती है। तो उस मंत्र की ऊर्जा के कारण हमारे सर पर एक झंझनाहट सी आती है। तो एक अनुभव आपका ये होता है मंत्र सिद्धता की ओर ले जाने का। दूसरा, जब मंत्र सिद्ध होता है तो आप मंत्र जाप अपनी जुबान से करते हैं, अपनी वाणी से करते हैं। तो मंत्र सिद्ध होने के बाद में सबसे पहले आपके मुख पर, आपकी वाणी में सिद्धता आनी शुरू हो जाती है। वाणी में सिद्धता आने का मतलब, जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें सही होने लगती है। जैसे आप बैठे हुए हैं, आपने अचानक से बोल दिया कि कोई आने वाला है और अचानक से तत्काल कोई आ जाए, तो ये सारे सिम्टम अगर आपको दिखने लगे तो आपके मंत्र में सिद्धता आ रही है। यदि आपने किसी को बोल दिया कि भाई तुम्हारा ये काम हो जाएगा और उसका वो काम हो गया, आपने बोला कि भाई तुम पढ़ाई में जो है सफल हो गए, वो सफल हो गया, आप व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे, वो सफल हो गया, तो यहाँ और आपको लगता है ऐसा कैसे होने लगा, हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन ऐसा क्या हो गया, जो हम बोल रहे हैं वो सब चीज़ें सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि आपकी वाणी में सिद्धता आ गई। मंत्र सिद्धता से पहले आपकी वाणी में सिद्धता आती, क्योंकि उस वाणी से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में सिद्धता आती है। दूसरा, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो इसीलिए मैंने कई बार आपको बोला भी है, कई बार मैं अपने बच्चों को लाइव में भी बोलती हूँ कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, तो अचानक से कोई शोर करने लगता है, कोई कुछ कहने लगे, तो हम क्रोध में आ जाते हैं कि हमारी पूजा भंग कर दी। तो उस समय हम जो भी बोलें अपने मुख से सोच समझ करके बोलें, क्योंकि हमारी वाणी में उस समय पूर्णतः मंत्र की ऊर्जा होती है और वाणी शुद्ध होती है। तो उस समय हम किसी को अपने मुख से गलत ना बोलें, किसी को क्रोध ना करें, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्रोध और झूठ और हमारी अपवित्रता, हमारी शक्ति, हमारे मंत्र की ऊर्जा, ये सभी को हमसे दूर कर देती है। तो क्रोध जितना हो सके उतना कम से कम करने की कोशिश करें, अपने जीवन में मधुरता लेकर के। वाणी में सिद्धता आने के बाद
किसी को गलत ना बोलें। दूसरा, जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है तो आपको उस मंत्र की धुन चलने लगती है आपके मन ही मन में। एक हमारी वाणी से, जैसे अभी इस समय मैं बोल रही हूँ तो ये आवाज़ आ रही है, दूसरी एक हमारे विचार में आवाज़ आती है कि हम कुछ सोच रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरी आवाज़ और हमारे अंदर से निकलती है। उस तीसरी आवाज़ को ना हमारे होंठ चल रहे, ना हमारी जीभ हिल रही है, ना हमारी जीभ कोई हलचल नहीं करी, लेकिन फिर भी एक अंदर से धुन चलती है। जैसे किसी ने नावाण मंत्र सिद्ध किया है तो उस एक जैसे एक गाना चलता है ना, इस प्रकार से वो मंत्र हमारे जहन में चलता रहेगा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। इस प्रकार से जैसे आप टेप रिकॉर्डर में, मोबाइल में, इसमें आप धुन सुनते हैं, इसी प्रकार की धुन हमारे मन ही मन में चलने लगती है। दूसरा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय के अलावा जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः किसी ने सिद्ध किया है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, एक प्रकार की धुन की तरह, एक गीत की तरह ये मंत्र हमारे जहन में चलते रहते हैं। ये आपके मंत्र सिद्धता की ऊर्जा है। इसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है और पूर्णतः मंत्र सिद्ध हुआ है। आप नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं भी, एवरी टाइम आपके मन में, आपके दिमाग में इस मंत्र को चलने की ऊर्जा आ जाती है। आपके माइंड में, आपकी आंखों के आगे, आप खुली आंखों से भी उस मंत्र के शब्द बने हुए देखने लगते हैं। तो यानी आपके मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरीके से समाहित है। आपका मंत्र सिद्ध है, आपके मंत्र में पावर आ चुकी है, आपका मंत्र पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार है। ये सारे लक्षण होते हैं जब हमारे मंत्र में सिद्धता आ जाती है। दूसरा, जब हम मंत्र जाप करने लगते हैं तो कई बार हमको एक नीले रंग की रोशनी दिखती है, हमें कलर्स दिखने लगते हैं। कई बार बच्चों को हल्का आसमानी सा कलर दिखता है। आपके कंठ में सिद्धता आई है, मंत्र यहाँ से चल रहा है तो कंठ में सिद्धता आई है तो आपको हल्का आसमानी नीले रंग का ये ऐसे कलर दिखने लगेंगे। यानी आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो चुका है, आपका कंठ जागृत हो गया है। ये आपके लक्षण होते हैं मंत्र सिद्धता। आपका मंत्र प्रॉपर तरीके से सिद्ध हो गया है। लेकिन जैसे जैसे आपने किसी ने मंत्र सिद्ध करा, हमने एक मंत्र को 1.25 लाख 5 लाख बार जाप कर लिया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। अब आप उस मंत्र को जाप करना छोड़ देते हैं। जैसे आपने एक बार कोई मंत्र सिद्ध कर लिया तो अब आपको जरूरत नहीं है उस मंत्र की जाप करने की, ये मंत्र उम्र भर काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने मंत्र एक बार सिद्ध करके उसको जाप करना छोड़ दिया तो धीरे धीरे उस मंत्र की ऊर्जा खत्म हो जाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसको प्रॉपर ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे हम चल रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। उस एनर्जी को कहाँ से लाते हैं? हम भोजन करते हैं, हम आहार खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है अपने शरीर को चलाने की, खुद चलने की, काम करने की, पूजा पाठ करने की एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। इसी प्रकार से जितना आप उस मंत्र को जाप करेंगे उतना ही वो मंत्र आपका प्रबल होगा। सिद्ध होने के बाद भी निरंतर उस मंत्र को जाप करते रहिए, वो मंत्र आपका अमृत वाणी बन जाएगा, उस मंत्र में सिद्धता आ जाएगी। लेकिन उस मंत्र को अगर आप जाप करना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र की ऊर्जा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर उस मंत्र में कोई ऊर्जा नहीं रहती। जैसे आप कहेंगे कि पहले ये मंत्र हमारा कार्य करता था, अब नहीं करता, अब इस मंत्र से हम किसी को झाड़ा लगाएं या कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं होता है। आपने 5 लाख बार किया, ठीक है, लेकिन उस समय आप नित्य 11 माला डेली जाप कर रहे थे, 21 माला डेली जाप कर रहे थे, तो वो मंत्र आपका सिद्ध हुआ। लेकिन उस मंत्र को चाहे आप 1 माला करें चाहे 5 माला करें, निरंतर जाप करते रहिए तो आपके मंत्र की ऊर्जा प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी, आपकी उस मंत्र की ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी। इस प्रकार से आप अपने मंत्र की ऊर्जा सेफ रखेंगे, अपने मंत्र को प्रबल कर सकेंगे। और यही सारे सिम्टम हैं मंत्र जागृत होने के। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कोई नेगेटिव नहीं है, ये आपके मंत्र की ऊर्जा है और मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है। सही मायने में मंत्र सिद्धता के यही लक्षण है, बाकी और कुछ नहीं है। और कोई भी मंत्र आप संकल्प के साथ करेंगे तो ही आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। संकल्प मतलब संकल्प ही होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको फिर से एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव। और यदि किसी को मुझसे पर्सनल जानकारी चाहिए या पर्सनल समाधान चाहिए वीडियो कॉल के माध्यम से, तो पीछे बैक में दिया हुआ नंबर है, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पर भी डला हुआ है। तो यहाँ पर लेकिन नंबर पेड है, आप अपनी सेवा जमा करके मुझसे पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। पूरा समाधान आपको वीडियो कॉल के माध्यम से दे दिया जाएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।